जय शिवम। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आज हम चर्चा करेंगे पवित्र पर्व महाशिवरात्रि को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि सनातन धर्म संस्कृति में पंचरात्रियों का बड़ा विशेष महत्व है और वह 5 रात्रियाँ कौन सी है। उन 5 रात्रियों की शिरोमणि महाशिवरात्रि है। पंचरात्रियों के अंतर्गत शारदीय नवरात्र, चैत्री नवरात्र, कालरात्रि, हाड़रात्रि, ये 4 रात्रियाँ विशेष रूप से मनाई जाती है। इसके अलावा जो है पर्व शिरोमणि महाशिवरात्रि को विशेष रूप से भगवान श्री शिव का पूजन किया जाता है। शिवरात्रि का पवित्र पर्व सन 2022 में पंचांग के अनुसार यदि देखा जाए तो 1 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। यह पर्व सायंकाल 6:21 से आरंभ होता है और लगातार 4 पहर भगवान श्री महाशिव का पूजन किया जाता है। श्री भगवान शिव का पूजन करने के अनेकों प्रकार के विधान हैं। कहा जाता है कि इस पवित्र शिवरात्रि के पर्व को प्रत्येक व्यक्ति व्रत करता है और जो व्यक्ति व्रत नहीं करता है वह अपने जीवन में अनेकों योनियों में भटक कर मोक्ष को प्राप्त करता है, यह जीवन को प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व विशेष रूप से दिन भर व्रत करना, रात्रि में भगवान श्री शिव का पूजन 4 पहर करने का विशेष महत्व माना गया है। 6:21 पर स्थापना शिव की पंचायतन पीठ की करना चाहिए। पंचायतन पीठ की स्थापना करके भगवान श्री शिव का पूजन और मंत्रों का जाप आदि करना चाहिए। साथियों, भगवान श्री शिव का पूजन 4 प्रहर में विशेष रूप से करने का विधान है। चारों प्रहर के पूजन से अर्थात जो प्रदोष काल होता है दिन का या सायंकाल गोधूली के काल में 6:21 में पहला प्रहर, दूसरा प्रहर रात को 9:37 से, तीसरा प्रहर 12:28 से और चौथा प्रहर 3:20 से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक होता है। इन चारों प्रहर में भगवान श्री शिव का विधि विधान के साथ पूजन करने का विशेष महत्व है। रात्रि में जागरण करना, शिव का 4 पहर का पूजन करना और भजन कीर्तन आदि करना, यह पर्व का प्रमुख जो है कृत्य माना गया है। ऐसा करने से आपको सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिव की थाली कैसी सजाएं? शिव की पूजन के लिए जो विधान है शास्त्र के अंतर्गत अनेकों प्रकार की है। सबसे पहला विधान भाव पूजन। जैसा आपके मन में भाव हो वैसी पूजा करना चाहिए, क्योंकि भोले भंडारी हैं भगवान श्री शिव। इतने भोले हैं कि केवल स्मरण करने से प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी तरह से उन्हें स्मरण करें, वे आपको समस्त मनोरथों की पूर्ति करने में सहायक होते हैं। शिव जी की पूजा में कुमकुम, चंदन, भस्म, गुलाल, भोडर, अक्षत, धतूरा, दूर्वा, विजया, सुलभा और अनेकों प्रकार के पुष्प, मिष्ठान इत्यादि सब थाली में सजा लें। और बेलपत्र विशेष रूप से उन्हें प्रिय है। 3 पत्तों का बेलपत्र या 5 पत्तों का बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि 5 बेलपत्र भी यदि भगवान श्री शिव को शिवरात्रि के दिन चढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति के समस्त मनोरथों की पूर्ति होती है, रोग आदि दूर होते हैं। इसी प्रकार से यदि शिव के पूजन रात्रि भर जागकर यदि आप करते हैं तो आपके समस्त पाप नष्ट होते हैं, समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्तियां होती है। शिव का पूजन पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडोपचार विधि से किया जाता है। विशेष रूप से शिव को जल धारा से अभिषेक करना और उनका श्रृंगार करना, उनका पूजन करना, व्रत आदि को रहना, यह महाशिवरात्रि पर्व का सबसे विशेष कृत्य माना जाता है। शिवरात्रि के पवित्र पर्व पर भगवान श्री शिव का जो है जलाभिषेक करके उन्हें चंदन, भस्म, अक्षत, कुमकुम, रोली आदि चढ़ाना चाहिए। और उसी के साथ में जो है ध्यान रखें, हल्दी और सिंदूर भगवान श्री शिव को न चढ़ाएं। भगवान की पंचायतन पीठ जब तैयार की जाती है तो सर्वप्रथम नंदी का पूजन, उसके पश्चात कीर्ति मुख का पूजन, फिर वीरभद्र का पूजन और उसके पश्चात फिर शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। शिवरात्रि के इस पवित्र दिन में कहा जाता है भगवान शिव का
माता पार्वती से ब्याह हुआ था और विवाहित हुए थे, और विवाह होने के कारण इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है और कहा जाता है यह व्रतों का राजा है। इसका व्रत करने से, उपासना करने से मनुष्य को समस्त साल भर के नंदा व्रत का फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। शिव का पूजन करते समय अंतर्याग और बाह्य याग शुद्ध होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। इस व्रत को जब आप करते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए इस व्रत की उपासना को करना चाहिए। शिव का व्रत करने से समस्त मनोरथ की पूर्ति होती है। इस दिन बिल्व के वृक्ष का पूजन करना भी एक विशेष महत्व का कारण होता है, विशेष महत्वपूर्ण होता है। और इसी के साथ में ध्यान रखें, भांग का प्रसाद भगवान शिव को जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री शिव को प्रसन्नता होती है। और शिव की प्रसन्नता का विषय जो सबसे अत्यधिक होता है वो यह होता है कि आप आनंदित होकर, ध्यान मग्न होकर नृत्य, गायन, भजन, कीर्तन आदि करें, रात्रि भर जागरण करें। यह विशेष महत्वपूर्ण कृत्य होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। शिवरात्रि अर्थात रात में जागरण करना। शिव जो है वह सृष्टि के रचयिता है और रचयिता होने के बाद उसी के साथ में सृष्टि के प्रबंधन की समस्त शक्तियाँ भगवान श्री शिव के ही हाथों में हैं, उन्हीं के पास होती है। इसलिए शिव का पूजन करके मनुष्य को अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए निवेदन करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त फलों की प्राप्तियाँ होती है। शिव का पूजन जलधारा से, दुग्धधारा से, पंचामृत से, फलों के रस से या अनेकों विधि विधान से जो है उनका अभिषेक करने का विधान है। सारे धर्म प्रेमी बंधु शिवालय जाते हैं, शिवालय में जाकर भगवान श्री शिव का पूजन अर्चन करते हैं और उसके बाद धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व को मनाने की शैली अपने आप में बड़ी ही विचित्र है, क्योंकि मनुष्य जो है व्रत तो करता है, उपासना तो करता है, लेकिन प्रसन्न चित्त भी होता है। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का यदि पूजन करें तो यह जो व्रत है यह व्रतों का राजा माना जाता है। इसे समस्त फलों की प्राप्ति होने के साथ सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। मंत्र के रूप में पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करना चाहिए। उसी के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना, यह भी पुण्य का कार्य माना जाता है। पूरा व्रत करने के साथ ही दान पुण्य का विशेष महत्व है। शिवरात्रि का पूजन करने के पश्चात अगले दिन अपने पितरों की शांत्यार्थ अमावस्या के दिन दान पुण्य आदि करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो पितर होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और आपको सुख प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसी के साथ में जो है आइकॉन बेल की बटन दबाएं ताकि हमारा आगामी कार्यक्रम आपको देखने के लिए सुलभ हो सके। नमस्कार। Like, share, subscribe, and get notification.